बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं खादिम हूँ और आपको यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जिस सप्लीमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट का आज हम जिक्र करने जा रहे हैं वो है रिफंड ऑफ प्रीमियम राइडर। एक्चुअली जब हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उसके अगेंस्ट हम हर साल एक प्रीमियम पे करते हैं। वो जो प्रीमियम होता है वो बेसिकली आपने जो इंश्योरेंस ली है उसकी एक फीस ली जाती है। इंश्योरेंस कंपनी उसकी एक फीस लेती है जिसको प्रीमियम कहते हैं, और खुदा न खास्ता डेथ की शक्ल में या मैच्योरिटी की सूरत में, दोनों सूरतों में ये जो प्रीमियम है ये वापस नहीं होता है। जो बेनिफिट्स हैं वो वापस होते हैं। अगर बोनसेस लगे हैं तो वो मिल जाते हैं मैच्योरिटी की शक्ल में भी और डेथ की सूरत में भी, और जो उसकी जो इंश्योरेंस का अमाउंट है वो भी मिल जाता है, और जो भी आपने अदर सप्लीमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट्स लिए होते हैं उनके जो भी बेनिफिट्स हैं वो भी आपको या नॉमिनी को मिल जाते हैं। लेकिन जो प्रीमियम है वो आपको वापस नहीं होता है। ये जो रिफंड ऑफ प्रीमियम राइडर है ये आपके दिए हुए प्रीमियम्स को भी वापस करवा देता है अगर खुदा न खास्ता क्लाइंट की डेथ हो जाती है। तो अगर क्लाइंट की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को जो दिए हुए प्रीमियम है वो भी वापस हो जाते हैं। ये राइडर कैसे काम करता है, ये किन किन प्लान्स के साथ अटैच किया जा सकता है और इसमें क्या क्या रिफंड होता है, ये मैं आपको स्क्रीन पे समझा देता हूँ। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। रिफंड ऑफ प्रीमियम राइडर, ये एक्चुअली राइडर आपको फैसिलिटेट करता है कि इन केस ऑफ क्लाइंट्स डेथ, यानी अगर क्लाइंट की डेथ हो जाती है तो उस सूरत में नॉमिनी को जितने भी प्रीमियम दिए हुए हैं वो वापस हो जाते हैं। एक्चुअली इसका जो मेजर बेनिफिट है वो नॉमिनी के लिए है। मैच्योरिटी की सूरत में इस राइडर का कोई फ़ायदा नहीं है, और इसकी जो एलिजिबिलिटी एज है वो 20 साल से 60 साल तक की है। यानी 20 साल का बंदा अगर इंश्योरेंस ले रहा है तो वो भी ये ले सकता है, और 60 साल तक की एज में वो इस पॉलिसी को राइडर को ऐड करवा सकता है। और अगर उसकी एज 61 साल हो गई है तो वो इस राइडर को ऐड नहीं करवा सकता। और फिर 10 से 25 साल तक इसकी टर्म है, यानी 25 साल से ज़्यादा की जो पॉलिसी होगी उसके साथ ये राइडर अटैच नहीं किया जा सकता। ये इस राइडर के टेबल हैं। ये एक्चुअली यूँ समझें कि 151, 152, 153, 154 जो हमारी जो रेट बुक है वहाँ पे इस राइडर के जो जो टेबल है वो वहाँ पे मौजूद है। अगर आप राइडर अटैच करना चाहें तो आप ये रेट्स वहाँ से ले सकते हैं, अदरवाइज़ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से भी आपको इसके जो रेट्स हैं वो मिल जाएंगे। और ये मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है, ये देखें, ये मैंने हाईलाइट किया, ये मैंने 40 इयर्स की एज के लिए ये हाईलाइट किया है। ये मैं आगे आपको एक ज़ाबा था, मुझे भी आपको एक एग्जांपल भी देना होती है, तो मैंने ये इसलिए हाईलाइट किया है कि ये रेट जो है वो वहाँ पे एप्लीकेबल होगा। अब हम इसकी प्रीमियम की कैलकुलेशन करते हैं। प्रीमियम की कैलकुलेशन में हम देखते हैं कि एक 40 साल का शख्स है, यही रेट मैंने वहाँ पे हाईलाइट किया है, और वो 20 लाख रुपए की इंश्योरेंस चाह रहा है और वो 20 साल के लिए चाह रहा है। तो उसका हम एज्यूम करते हैं कि अगर उसका बेसिक प्रीमियम जो है वो अपना 1 लाख रुपए आ रहा है और उसमें उसने एडी लिया है तो 25 एडी भी जो उसका जो प्रीमियम बन रहा है वो 2500 बन रहा है। इसमें आप पॉलिसी फीस ऐड करेंगे तो ये 1,02,600 जो है ये आपका टोटल प्रीमियम आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो आपने जो रिफंड ऑफ प्रीमियम राइडर को जो कैलकुलेट करना है, ये आपने इस जो टोटल जो प्रीमियम है, ये सारे जो आपने बेसिक प्रीमियम है, जो राइडर है और पॉलिसी फीस है, ये ऐड करने के बाद आपके पास जो टोटल आएगा उस टोटल को आपने उस पे ये रेट कैलकुलेट करना है। ये मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया। अब वो जो रेट मैंने वहाँ पे हाईलाइट किया था वो था 12 रुपये 23 पैसे। अब ये जो 1,02,600 रुपया है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 12.23 रुपये और डिवाइड करेंगे तो यानी आपने 12.23% आपने इसका जो बेसिक प्रीमियम है, टोटल प्रीमियम आया आपका
उसका जो 12.23% अब अगर आप लेंगे तो वो आएगा 12,548। ये आपका रिफंड ऑफ प्रीमियम राइडर का जो आपको आ जाएगा फीस। और इसके बाद जब हम इसको आप टोटल करेंगे तो ये आपका टोटल पेएबल प्रीमियम आ जाएगा। ये समझाने का मकसद ये है कि चूंकि गड़बड़ ना हो जाए, आप जो इस हो सकता है आपने बेसिक प्रीमियम पे अगर आपने कैलकुलेट कर लिया तो इसका मतलब है जब ये आपका जो फॉर्म है वो अगर वहाँ पे जाएगा अंडरराइटिंग में तो वो आपने जो फीस जमा करवाई है वो चूंकि कम होगी तो फिर अगर राइडर को ऐड करेंगे तो वो उसका सम एश्योर्ड कम हो जाएगा। तो ये आपको पहले से कैलकुलेट कैसे करना है ये इसलिए मैं बता देता हूँ ताकि आप टाइमली इसको कैलकुलेट करें और जो क्लाइंट है उससे प्रीमियम पूरा ले लें। अब हम इसको आपको बेनिफिट बताते हैं कि अगर खुदा न खास्ता 5 साल के बाद क्लाइंट की डेथ हो जाती है, उसने एडी राइडर लिया हुआ है, अगर खुदा न खास्ता 5 साल के बाद उसकी डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को क्या मिलेगा? बेसिक सम एश्योर्ड 20 लाख रुपया। फिर 5 साल के जो बोनसेस उसको ऐड हुए हैं वो मिल जाएंगे और उसका जो एडीबी दिया हुआ है 20 लाख रुपया वो भी मिल जाएगा। ये टोटल क्लाइंट को मिलेगा। ये उस सूरत में भी मिल जाता है अगर आपने रिफंड ऑफ प्रीमियम राइडर नहीं लिया हुआ। अब चूंकि रिफंड ऑफ प्रीमियम राइडर लिया हुआ है तो उस मद में आपके जो प्रीमियम दिए हुए हैं वो 5,13,000 आपको वापस हो जाएगा। अच्छा, वो जो 5,13,000 है वो ये जो 1,02,600 था ना, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, यानी 5 साल का आपने प्रीमियम दिया तो ये वापस होगा। ये जो 12,548 रुपए है ना, ये वापस नहीं होंगे। यूं समझे कि जो लॉस हो रहा है क्लाइंट का वो सिर्फ ये 12,548 रुपए सालाना जो उसने दिए हैं, सिर्फ यही लॉस हो रहा है। बाकी उसको सारे का सारे प्रीमियम यहाँ पे रिफंड हो रहे हैं और उसके जो बेसिक सम एश्योर्ड भी मिल रहा है, उसका एडी भी मिल रहा है, उसका बोनसेस भी मिल रहे हैं। तो यूं टोटल जाके इसका जो बनेगा टोटल पेएबल अमाउंट वो 49,83,000 रुपये बनेगा। तो ये अगर 5 साल के बाद अगर किसकी डेथ होती है क्लाइंट की तो उसके बाद उसको ये 49,83,000 रुपया मिल जाता है। अच्छा, अब हम चलते हैं कि ये किस किस प्लान के साथ ये हम ऐड कर सकते हैं। ये हम ऐड कर सकते हैं एंडोमेंट इंश्योरेंस यानी टेबल 03 के साथ। ये हम ऐड कर सकते हैं एंटिसिपेटेड एंडोमेंट इंश्योरेंस टेबल 5 के साथ। ये हम टेबल 7 चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी के साथ अटैच कर सकते हैं और हम ये शादाबाद पॉलिसी टेबल 36 के साथ हम इसको अटैच कर सकते हैं। लेकिन ये जो राइडर है ये सिर्फ स्टैंडर्ड रेट पे जो पॉलिसियाँ इशू होती हैं, यानी जो बंदा बिल्कुल हेल्दी है उसको हम स्टैंडर्ड पॉलिसी कहते हैं, जिसका कहीं पे कोई उसको कोई एक्स्ट्रा हम चार्ज नहीं कर रहे, ना कोई फ्लैट एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, ना उस पर हम कोई एक्स्ट्रा मोर्टेलिटी चार्ज कर रहे हैं। यानी देखें, अगर खुदा न खास्ता वो डायबिटिक है तो हम उस पर एक्स्ट्रा मोर्टेलिटी चार्ज करते हैं। अगर वो खुदा न खास्ता क्लाइंट को उसका हार्ट बीट सही नहीं है या उसकी ईसीजी में कोई प्रॉब्लम है, पॉलिसी तो हम दे देते हैं लेकिन क्या है उसको फिर हम एक्स्ट्रा मोर्टेलिटी रेट चार्ज करते हैं, यानी उसकी पॉलिसी थोड़ी सी महंगी हो जाती है। पॉलिसी ज़रूर दे दी जाती है लेकिन उसको एक्स्ट्रा रेट चार्ज करते हैं, जिसको हम एक्स्ट्रा मोर्टेलिटी यानी EM भी कहते हैं। अब वो उसकी 25% भी हो सकती है, 50% भी। वो अंडरराइटर देखता है कि उसकी हेल्थ कितनी ख़राब है, उस हिसाब से उसको एक्स्ट्रा मोर्टेलिटी चार्ज करते हैं। और इन केस अगर उसका जो प्रोफेशन है वो अगर प्रोफेशन ज़्यादा रिस्की है तो उसमें हम फ्लैट एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तो जो फ्लैट एक्स्ट्रा होता है वो हम चार्ज करते हैं उसके जो प्रोफेशन के हिसाब से। अगर ज़्यादा रिस्की है तो उसका जो प्रीमियम है तो भी बढ़ जाता है, और अगर उसकी हेल्थ में कोई इशू है तो हम उसमें एक्स्ट्रा मोर्टेलिटी रेट चार्ज करते हैं, तो भी उसका जो प्रीमियम है वो बढ़ जाता है। तो जो ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो नॉन स्टैंडर्ड कहलाती हैं, नॉन स्टैंडर्ड पॉलिसीज़ के साथ ये जो रिफंड ऑफ प्रीमियम राइडर है वो अटैच नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ जो स्टैंडर्ड पॉलिसीज़ होती हैं उन्हीं के साथ अटैच हो सकता है। उम्मीद है आपको ये रिफंड ऑफ प्रीमियम राइडर पसंद आया होगा।
क्योंकि जो लोग ये चाहते हैं कि हमारा कुछ भी लॉस ना हो, उनके लिए ये बेहतरीन है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उनका जो रिफंड ऑफ प्रीमियम राइडर की जो फीस है, सिर्फ वही ज़ाया होती है, बाकी सारे का सारा उसके नॉमिनी को मिल जाता है। तो इसके साथ ही खादिम को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।